दुख, आज मुझे दुख है, आज मुझे सुख है, इसका अनुभव कौन करता है? अगर ये मन तुम्हारे दुख को, अगर मन सोच ले कि मुझे कितना भी दुख है, मैं तो अपनी जिंदगी को सुख जी रहा हूं, तो वही दुख आपका सुख में बदल जाएगा। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कितने बड़ा सुख है और तुमने अपने जीवन में सोच लिया कि मुझे तो दुख है, तो चाहे कितनी बड़ी खुशी भी आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, वो खुशी भी आपको खुश नहीं कर सकती, वो खुशी आपको हमेशा दुख ही। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, मानव को अपने जीवन में केवल दो बातों को याद करना चाहिए, हरि कृपा और हरि इच्छा। हरि कृपा और हरि इच्छा। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु हरि कृपा और हरि इच्छा में अंतर क्या है? मुझे तो दोनों एक से ही लगती है तो भगवान की ही है। चाहे हरि की कृपा हो, चाहे हरि की इच्छा है, तो एक ही। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन नहीं, यही तो अंतर है समाज के सोचने का, समाज के नजरिए। बोले हरि कृपा क्या है और हरि इच्छा क्या है? हे गुरुवर, मुझे कृपा करके विस्तार से। राजन, मानव के दुखों का केवल एक ही दवाई है। संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता अगर इस सूत्र को अपने जीवन में अपना ले, हरि कृपा को और हरि इच्छा। बोले हरि कृपा क्या है, हरि कृपा क्या है और हरि इच्छा क्या है? तो हर जीव परमात्मा का भक्त है। जो वैष्णव है, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी जिंदगी में दुख ज्यादा आते हैं। जो भक्त हैं ना, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो वैष्णव है ना, उनकी जिंदगी में दुख ज्यादा आते हैं। जो पाठ पूजा इत्यादि करते हैं, जो धर्म कर्म को ज्यादा मानते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही परेशान हुआ है। क्यों? और भगवान से फरियाद करते हैं, कहते हैं भाई परमात्मा तो सबकी सुन लेते हैं। भगवान से फरियाद की, परमात्मा से फरियाद की, भगवान से अपनी इच्छाएं मांगी और वो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं है। आपने कोई भी अपने जीवन की इच्छा उस परमात्मा से मांगी और वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब आपको बुरा तो लगेगा, लगेगा। आपकी कोई भी इच्छा, भगवान से आपने कोई मन्नत मांगी और वो मन्नत आपकी पूरी नहीं हुई, अब बुरा है। स्वाभाविक बात है, संसारिक जीव है, हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो हमको बुरा लगेगा ही लगेगा। तो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं, राजन, अगर जीव भगवान से अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी एक फरियाद मांगे, एक मनोकामना मांगे, अगर वह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो समझ लेना हरि इच्छा है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो समझ लेना वो हरि इच्छा है। भाई भगवान की इच्छा है, नहीं पूर्ण क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी जिंदगी को वो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी क्यों? क्योंकि हम तो केवल जीव हैं, केवल तुच्छ मानव हैं, अपनी तुच्छ बुद्धि से केवल अपना भला और अपने बुद्धि से केवल अपना स्वार्थ ही सोच सकते हैं। पर वो परम पिता परमात्मा है और वो सबका पिता है, तो ये मतलब पिता कोई अपने बच्चों का कोई गलत सोचता है? सोच सकता है? नहीं सोच सकता। फिर भी जीवन में दुख है तो यही सोच लेना, शायद भगवान को हमारी मन्नत इसलिए पूर्ण की कि शायद इससे बुरा भी कुछ हमारी जिंदगी में होने वाला था। इससे अच्छा तो ये है कि अगर वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती तो शायद वो हमारी रहती या ना रहती।
जबरदस्ती से कोई भी कार्य, किया हुआ कार्य ज्यादा देर तक टिकता नहीं। लोकतंत्र क्रियाओं के द्वारा क्यों? क्योंकि क्या पता हमारे जीवन में जो हमने मांगा है उससे भी कुछ ज्यादा कुछ परमात्मा ने सोच रखा है, और क्या पता हम जो मांग रहे हैं वो चीज हमारे लिए शुभ है या नहीं। इसलिए जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो हरी इच्छा है, और आपके ना मांगने पर भी है। बहुत से लोगों को सुना होगा, देखा होगा, वो केवल अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, अपने कर्म पर लीन रहते हैं। कर्म को ही पूजा बनाओ, कर्म को ही पूजा बनाओ। अपने कार्यों में लीन रहते हैं, अपने कामों में लीन रहते हैं, और भगवान उनकी हर राह को, हर मुश्किल राह को आसान बनाते जाते हैं। बिना कुछ मांगे, बिना कुछ फरियाद किए उनको सब कुछ दे देते हैं। कहते ना, हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि हमको ये मिल जाएगा, पर वो मिल गया। बहुत से लोगों के पास कुछ होता है ना कि वो आप सोच नहीं सकते, उस कल्पना तक आप जा नहीं सकते, फिर भी आपके जीवन में वो दृश्य, वो जीवन का वो कार्य, जीवन में वो एक व्यवस्था वो घट जाता है। जो आप सोच नहीं सकते उससे भी कुछ ज्यादा आपको मिल जाता है, तो समझ लेना वो हरि कृपा है। जो सोचा और वो ना मिला तो समझ लेना हरि की इच्छा है। हरि की इच्छा को मानकर अपने जीवन को परमात्मा को धन्यवाद देना, और जो ना सोचा और वो मिल जाए तो समझ लेना हरि की कृपा है। केवल दो शब्दों को अगर जीवन में तुम हमेशा सोच कर चलोगे तो जिंदगी में कभी किसी के पास भटकना ही नहीं। जीवन में कभी कहीं भी किसी के पास भटकना ही नहीं पड़ेगा। राजन, इसीलिए आज द्वारका में हर प्रकार का सुख है, और सुखों को नजर जल्दी लगती है। जीवन में आप जिस स्थिति में परमात्मा ने बनाए हो ना, जिस स्थिति में परमात्मा ने आपको बनाया है ना, उस सब स्थिति में रहो। अपने कार्यों को चाहे कितना पैसे वाला बना दे, चाहे परमात्मा कितना गरीब बना दे। और कहते हैं 3 चीज पर्दे की बनाएंगे, 3 चीज पर्दे की बनाएंगे। इनको दुनिया